नमस्कार, मैं नीलू सिंह सुब्रसिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी किताब रुचिरा संस्कृत विषय की किताब से अपना पाठ पढ़ेंगे वकस्य प्रतिकार। वकस्य प्रतिकार जो शीर्षक हमारा है उसके अंतर्गत एक नैतिक शिक्षा मिलती है हमको कि हमें किसी के भी साथ धोखा या धूर्तता नहीं करनी चाहिए। जो व्यवहार हमें स्वयं अच्छा न लगे वो व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये वकस्य प्रतिकार की जो कहानी है वो हमें अपने नैतिक मूल्यों के प्रति सचेत करती है और हमें ये निर्देश देती है हमेशा संयम और धैर्यशील रखना चाहिए। तो आइए हम अपने पाठ वकस्य प्रतिकार की चर्चा करते हैं और इस पाठ के अंतर्गत किस तरह से कैसे उस कहानी को दर्शाया गया है, व्यक्त किया गया है, उस कहानी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ के अंतर्गत अव्यय का प्रयोग किया गया है और अव्यय आप हिंदी व्याकरण में भी सुने हैं, आपको पढ़ाया भी गया है कि अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, इनका रूप कभी बदलता नहीं है। आपको अव्यय से पहले आप उसमें शब्द भी और भी है, अव्यय चाहे आप विकारी कहें उसे, एक विकारी शब्द भी है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को हम विकारी कहते हैं क्योंकि ये लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इस पाठ के अंतर्गत वकस्य प्रतिकारक पाठ के अंतर्गत अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है और अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार कभी बदलते नहीं है। तो आइए हम कहानी का सारांश पहले जानते हैं। तो कहानी एक वकस्य अर्थात जो यहाँ लिखा गया है, वकस्य का मतलब होता है बगुला और प्रतिकारक का मतलब होता है बदल। तो इसमें दो मित्र रहते हैं, एक सियार है और एक बगुला है। दोनों अच्छे मित्र रहते हैं और एक दिन सियार जो है वो बगुले को निमंत्रण देता है अपने घर भोजन का और जब बगुला उसके घर निमंत्रण खाने के लिए आता है, एक दिन सियार बगुले को निमंत्रण देता है अपने घर भोजन का और जब बगुला भोजन पर सियार के घर आता है तो सियार के मन में लालच पैदा हो जाती है और वो खीर बनाया होता है और खीर एक थाली में परस लेता है और कहता है बगुले से कि आओ हम दोनों इसी में एक साथ खा लें। तो सियार तो जीभ के द्वारा उस थाली से चौड़े मुंह के बर्तन में अपना जल्दी जल्दी खा लेता है, लेकिन बगुले की चोंच से थाली में से भोजन उठा पाना मुश्किल था, वो नहीं उठा पाया और वो देखता रहा। सियार जो है वो सारी खीर खा गया और खीर खा के वो बहुत खुश हुआ। उसे अपनी धूर्तता पर, अपनी चालाकी पर बहुत घमंड था कि मैं बहुत चालाक और समझदार हूँ। उसको ये महसूस नहीं हुआ कि हमने अपने मित्र को निमंत्रण दिया था और मित्र के साथ ये धोखा है। तो कभी भी हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बगुले ने सोचा, बगुले को बहुत बुरा लगा सियार के द्वारा किया गया व्यवहार। तो उसने कहा कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है और अब मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। तो उसने बुलाया, फिर सियार को भी निमंत्रण दिया कि भाई आप भी मेरे घर आइए कल शाम को भोजन करने। और उसके मन में, बगुले के मन में बदले की भावना थी कि सियार ने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँगा। तो उसने बुलाया तो सियार बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई मुझे निमंत्रण मिला है, मैं चलूँगा। वो अपने निश्चित समय पर बगुले के यहाँ निमंत्रण में पहुँच गया। तो बगुले ने भी खीर बनाया और बगुले ने क्या किया, खीर को एक सुराही में, छोटे मुंह वाले बर्तन में रख दिया, जिसे कलश भी कहें या सुराही कहें। सुराही ग्रामीण अंचल की फ्रीज कही जाती है। पहले के लोग सुराही में गर्मी के मौसम में पानी रख करके पिया करते थे। उसमें पानी बहुत ठंडा होता था, मिट्टी का एक पात्र होता है, वो नीचे से चौड़ा और ऊपर उसका मुंह जो होता है वो पतला होता है। तो उस बगुले ने खीर उसी में परस दिया और सियार से कहा कि आओ मित्र हम दोनों एक साथ इसी बर्तन में भोजन करते हैं। अब बगुले की चोंच तो सुराही में आसानी से चली जा रही थी और वो अच्छे से खीर खा रहा था, खीर का आनंद ले रहा था। लेकिन सियार जो है अब उसका मुंह तो उस छोटे से मुंह वाले कलश में जा ही नहीं रहा था। तो
वो बाहर बैठे बैठे बस ईर्ष्या बस बगुले को देख रहा था। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि संस्कृत में श्लोक भी कहा गया है कि सठे साठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो कभी भी हमें अपने प्रति जो व्यवहार अच्छा न लगे तो वो हमें दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए, कभी किसी के साथ हमें छल या कपट नहीं करनी चाहिए। तो ये पाठ इसी सारांश के आधार पे ये पाठ है हमारा। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और उसका हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं। तो हमारा ये 7वां पाठ है बकस्य प्रतिकार है। बकस्य अर्थात बगुला, प्रतिकार मतलब बदला लेना या बदले की भावना। तो एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसत् अस्मः। एकस्मिन् वने, किसी एक वन में सियार और बगुला निवास करते थे। यानी किसी एक वन में सियार और बगुला निवास करते थे। तयो, तयो मतलब उन दोनों में मित्रता आसीत। उन दोनों में क्या थी? मित्रता थी। एकदा, एक बार, प्रातः श्रीगालः बकम् अवदत्। एकदा मतलब एक बार, प्रातः मतलब सुबह, श्रीगालः बकम् अवदत्। बकम अर्थात बगुले से, अवदत् मतलब बोला कि मित्र स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु, कि हे मित्र स्व त्वं मया सह, स्व मतलब आने वाला कल जो होता है संस्कृत में उसको स्व कहा जाता है। तो उसने कहा सियार ने कि एकदा प्रातः श्रीगालः बकम् अवदत्, एक बार सुबह सियार ने बगुले से कहा या बगुले से बोला कि मित्र स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु, हे मित्र तुम मतलब तुम, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, भोजनम कुरु यानी मेरे साथ भोजन करो। तो उसने कहा हे मित्र तुम कल मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। तो श्रीगाल के द्वारा मिले निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्न अभवत्, प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम आगच्छत्। अग्रिमे यानी अगले दिने दिन, अगले दिन सह मतलब हुआ, भोजनाय भोजन के लिए, श्रीगालस्य निवासम आगच्छत् सियार के निवास स्थान पर आया। कुटिल स्वभाव, कुटिल मतलब होता है धूर्त, स्वभाव अर्थात उसका व्यवहार या आचरण। तो कुटिल स्वभाव वाला श्रीगाल यानी सियार अस्थाल्यम थाली में, अस्थाल्या मतलब थाली, तो थाली में बकाए बगुले को क्षीरोदनम, इसमें दो शब्द है, क्षीर मतलब होता है दूध और ओदनम मतलब होता है चावल। तो दूध और चावल को एक साथ मिला करके जो बनाया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं खीर। तो उस कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर परोसा या दिया, आयच्छत मतलब दिया। बकम अवदत् बगुले से बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहयो खादावः। उसने कहा कि हे मित्र अस्मिन यानी इस पात्रे मतलब पात्र में या बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहयो सहधन एव यानी एक साथ, खादावः खाते हैं। कि उसने कहा कि हे मित्र इस पात्र में या इस बर्तन में हम दोनों अब एक साथ खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु अस्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। कि भोजन काले, काल मतलब होता है समय, तो भोजन के समय बकस्य चंचु, चंचु मतलब चोंच, तो बगुले की चोंच अस्थालीतः थाली में या थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में
समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हुआ, कि अब समर्थ नहीं हो रही थी। अर्थात पुनः सुने कि भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। अतः बकः केवल क्षीरोदनम अपश्यत, अतः इसलिए बकः केवलम, बकुला केवल क्षीरोदनम, क्षीर यानी वो खीर, अपश्यत देखता रहा। श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, सियार ने तो, श्रृगालः सियार तु ने तो सर्वम यानी सब सारा, क्षीरोदनम खीर, अभक्ष्यत खा ली। श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, सियार ने सारी खीर खा ली। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, सियार के द्वारा ठगे जाने पर वंचितः बकः अचिंतयत, बगुला सोचने लगा, विचार करने लगा कि यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृत तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, कि जिस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, कि जिस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया है उसी प्रकार, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर या विचार कर, सह श्रृगालम अवदत्, वह सियार से बोला, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि वह हे मित्र तुम भी मेरे साथ, मया सह मेरे साथ, स्व सायं कल शाम को, स्व मतलब होता है आने वाला कल, कि हे मित्र तुम भी मेरे साथ कल शाम को भोजनम करिष्यसि, भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रण श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, कि बगुले का निमंत्रण पाकर या बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, यदा अर्थात जब, श्रृगालः सियार, सायं शाम के समय, बकस्य निवासम बगुले के निवास पर, भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए आया। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, तब, तदा मतलब तब, बगुले ने, बकः संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मतलब छोटे और मुख मतलब मुख वाले, तो छोटे मुख वाले कलशे, कलश में क्षीरोदनम अयच्छत् खीर डाल दी या खीर परोस दी। श्रृगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, कि हे मित्र हम दोनों इसी पात्र में एक साथ भोजन करते हैं। बकः कलशात् चंचुवा क्षीरोदनम अखादत्, बगुला कलश से चोंच के द्वारा, चंचुवा चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत्, बगुले ने कलश से चोंच के द्वारा खीर खाई या खीर खा ली, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्, लेकिन सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर सका या प्रवेश नहीं कर पाया। अतः इसलिए बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत्, तो इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्याया अपश्यत्, तो श्रृगालः च केवलम, सियार केवल ईर्ष्या से बगुले को देखता रहा। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, सियार बकः प्रति, बगुले के प्रति यादृशं जिस प्रकार का व्यवहार किया, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार किया।
या वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत, अपने अपमान का बदला ले लिया। यानी श्रीगाल बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, सियार ने बगुले के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, बका अब श्रीगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत, तो बगुले ने भी वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। उत्तम अपि, इसलिए कहा भी गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, कि अपने बुरे व्यवहार का परिणाम, आत्म दुर्व्यवहारस्य अपने बुरे व्यवहार, फलम परिणाम, भवति होता है, कैसा होता है, दुःखदम यानी दुखदायी होता है। तस्मात् इस कारण, सद्व्यवहर्तव्यम इस सुख मानवेन सुखैषिणा, कि सुख चाहने वाले, सुखैषिणा मानवेन यानी मानव को, कैसे मानव को, सुखैषिणा कि सुख चाहने वाले मानव को सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पुनः एक बार फिर से मैं आपको दोहरा के बताती हूँ कि एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः अस्म, कि किसी एक वन में सियार और बगुला निवास करते थे। तयो मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रीगालः बकम अवदत्, एक बार सुबह सियार ने बगुले से कहा कि मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करोगे। श्रीगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्ना अभवत्, सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने, अगले दिन सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम आगच्छत्, अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर आया। कुटिल स्वभाव श्रीगालः, धूर्त स्वभाव वाला या चालाक स्वभाव वाला सियार, अस्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, थाली में खीर दे दी। बकम औदच्च, और बगुले से बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहयोग खादावा, कि हे मित्र इसी पात्र में, इसी बर्तन में, आवाम हम दोनों, अब अधुना मतलब अब, सहधन एव, स एव हम दोनों एक साथ खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु अस्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, कि भोजन के समय, भोजन काले अर्थात भोजन के समय, बकस्य चंचु बगुले की चोंच, अस्थालीतः थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ, सक्षम, न अभवत् नहीं हो पा रही थी। अतः इसलिए बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, इसलिए बगुला सिर्फ खीर को देखता रहा। श्रीगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत्, सियार ने तो सारी खीर खा ली। श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्, सियार के द्वारा इस तरह ठगे जाने पर बगुले ने सोचा या बगुले ने विचार किया कि यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः, जिस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर सः श्रीगालम औदत्, वह सियार से बोला कि मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि हे मित्र तुम भी मेरे साथ कल शाम को भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय आगच्छत्, कि जब सियार शाम के समय बगुले के निवास पर भोजन के लिए आया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत्, तब बगुले ने एक छोटे मुख वाले कलश में अर्थात सुराही में खीर डाल दी। श्रीगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहयो भोजनम कुर्वः,
कि हे मित्र, हम दोनों इसी पात्र में एक साथ भोजन करते हैं। बकर कलसात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत। बगुले ने कलश से चोंच के द्वारा खीर खाई, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशेन न प्राविशत। लेकिन सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकर सर्वम क्षीरोदनम अखादत। अतः अर्थात इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। सियार केवल बगुले को ईर्ष्या से देखता रह गया। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। कि श्रृगालं बकः प्रति, सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। उक्तम अपि, ऐसा कहा भी गया है कि आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुःखदम। अपने बुरे व्यवहार का परिणाम या अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल हमेशा दुखदायी होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। इसलिए सुख चाहने वाले मानव को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये तो आपका पाठ है। आपके पाठ से कुछ कठिन शब्द जो हैं, मैं उसके शब्दार्थ आपको लिखा देती हूँ। आप अपना कठिन शब्दों के अर्थ देखें। आने वाला, कर्म, अग्रिम, अगले दिन, एकता, एक बार, सियार, बगुला, आवाज़ मतलब बोला, अस्थायाम, में, जब हम इसका विग्रह करेंगे, छेद करेंगे शब्द का, तो संधन एव अर्थात एक साथ, या साथ ही,
से प्रतिकार बदला। संकीर्ण मुखे छोटे वाले। छोटे आप संकीर्ण भी कह सकते हैं। वाले में ये तो हमारे कठिन शब्दों के अर्थ हैं। आप अपने पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसे अच्छे से दोहराइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जो पाठ आपको हमने हिंदी में अनुवाद बताया और उसका सारांश भी बताया, आप जब भी वीडियो देखेंगे तो अपनी किताब, अपनी कॉपी और अपनी पेन अपने साथ लेकर के बैठिएगा और उसमें आप जो इम्पॉर्टेंट शब्द भी रहेंगे वो नोट करते जाइएगा। जहाँ आपको लगे कि समस्या है, आपको समझ में नहीं आ पाया है, तो आप पुनः हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला इसका अभ्यास प्रश्न फिर मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।